नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड भर्ती की जो डीवी प्रोसेस चल रही है। टोटल 9 संभाग में ये डीवी प्रोसेस हो रहा है। साथियों यहाँ पर लगभग 4 जो मंडल है उसमें डीवी की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। साथियों इनकी डीवी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में जो भी एब्सेंट कैंडिडेट है उनको साथियों दोबारा से मौका दिया जा रहा है। सभी 9 मंडल में ये मौका दिया जाएगा, लेकिन साथियों जिन जिन मंडल का डीवी हो रहा है वो एब्सेंट कैंडिडेट को मौका देने के लिए विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं। साथियों आज की विज्ञप्ति में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 मंडल है, जिसके अंदर जोधपुर मंडल है, बीकानेर मंडल है, पाली मंडल है और कोटा मंडल है। साथियों अगर आप इन 4 मंडल से बिलोंग करते हैं तो ये जो तारीख दे रखी है ना, इस तारीख में आपको पहुँचना होगा। अब साथियों ये जो तारीख है ना वो अंतिम तारीख है, इसके बाद में आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। यानी इन 4 मंडल की जो एब्सेंट कैंडिडेट की जो डीवी प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू हो रही है। अगर आप इसमें वंचित हो गए ना तो फिर आपको कभी भी मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो साथियों यहाँ पर जो जोधपुर है और बीकानेर है इनका आज समाप्त हो चुका है। अभी भी 5 बजे तक का समय है, आप जल्दी से जाइए, पहुंच जाइए, वहां शामिल हो जाइए, फिर आपका डीवी हो जाएगा। पाली और कोटा का 20-21 को यहां पर होने वाला है। उनका है अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी 21 और 22 को दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। ये चूरू मंडल का है। यहाँ पर टोटल चूरू मंडल में 18,012 अभ्यर्थी को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया, उसमें से 15,475 ने ही डीवी करवाई है। बाकी एब्सेंट है, उनको एक मौका दिया जा रहा है। राजकीय गोयनका मध्य विद्यालय में 11 मार्च से डीवी प्रोसेस चल रहा है और लगभग ये काम है गुरुवार को समाप्त हो गया। यहाँ पर संयुक्त निदेशक ने बताया है कि करीब 1 महीने से ज़्यादा समय तक ये सत्यापन चल रहा था। 30 टीमें लगा रही थी और टीम ने लगभग 750 कार्मिक लगाए गए थे और इन सभी ने यहाँ पे 18,000 अभ्यर्थी थे, उनमें से लगभग 15,475 अभ्यर्थियों का डीवी कर दिया है। अब लगभग यहाँ पर 2,537 अभ्यर्थी एब्सेंट है। गुरुवार को यहाँ पर 750 में से 641 ने दस्तावेज सत्यापन कराए हैं। अब यहाँ पर साथियों कि 21 और 22 अप्रैल 2 दिन का वक्त चूरू मंडल में दिया जा रहा है। यानी आप साथियों अपनी जो लिस्ट है उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी चूरू मंडल की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। निदेशालय के द्वारा वैसे मैसेज भी भेजा जा रहा है। विभाग को वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कर दिया है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि विभाग की वेबसाइट का आप अवलोकन जरूर करें और ये जो कार्य है वो जरूर करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे साथियों तो चुका है, इसके अंदर पहला मंडल हमारा है जोधपुर। अब साथियों जोधपुर मंडल का हो चुका है, बीकानेर मंडल का भी यहाँ पर कंप्लीट डीवी हो चुका है। इसके अलावा चूरू है और पाली है, इनका यहाँ पर एब्सेंट कैंडिडेट को ये मौका दिया जा रहा है। अब साथियों बात करते हैं परिणाम को लेकर। परिणाम कब तक जारी कर दिया जाएगा? अगर परिणाम की बात करते हैं तो साथियों परिणाम में देरी होगी। परिणाम में देरी होने का रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, पीएच कैंडिडेट। साथियों पीएच कैंडिडेट का दोबारा से री मेडिकल हो रहा है और संभवतः आप सभी को पता है इसमें काफ़ी समय लग रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर अस्पताल भी जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं बुला रहा है और सीमित संख्या में ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। इस वजह से पीएच कैंडिडेट का यहाँ पर मंडलों ने तो पीएच कैंडिडेट है उनकी लिस्टें जारी कर दी है और उनका री मेडिकल भी शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ मंडल ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है तो अभी तक उन्होंने यहाँ पर लिस्टें जारी नहीं की है, जिसके अंदर यहाँ पर एक तो है जयपुर मंडल है, इसके अलावा एक जोधपुर मंडल है साथियों, ठीक है, और एक भरतपुर मंडल है। इन्होंने अभी तक भी लिस्टें जारी नहीं की है क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल नहीं मिल रहा है, अभ्यर्थी ज़्यादा है। बाकी मंडलों ने लगभग लिस्टें जारी कर दी है और उनका री मेडिकल प्रोसेस भी चल रहा है। अब साथियों यहाँ पर वाला है परिणाम को लेकर साथियों 2 बातें हैं, या तो पीएच कैंडिडेट को छोड़कर बाकी कैंडिडेट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए या पीएच कैंडिडेट को शामिल करके रिजल्ट जारी किया जाए। जब पीएच कैंडिडेट को शामिल करके रिजल्ट जारी किया जाएगा तो इसमें देरी होगी और रिजल्ट आपका सितंबर से लेकर अक्टूबर तक जा सकता है, ठीक है ना।
और पीएच कैंडिडेट को शामिल नहीं करते हैं तो जुलाई तक आपका परिणाम जारी हो सकता है। अब परिणाम में क्या प्रोसेस रहेगा साथियों, टोटल जो 9 मंडल है, इन 9 मंडलों का जो डीवी है वो हो चुका है। अब ये सभी 9 मंडल जो भी रिपोर्ट है, डीवी से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो निदेशालय भेजी जाएगी, यानी निदेशालय का मतलब है बीकानेर, ठीक है ना। अब बीकानेर जाने के बाद में बीकानेर जो सभी 9 मंडलों का डेटा है वो आरएसएसपी जो बोर्ड है जयपुर वहाँ पर भेजेगा। वहाँ भेजने के बाद में आरएसएसपी बोर्ड जब सभी मंडलों की जो लिस्टें हैं और सबका डेटा है अगर बोर्ड के पास पहुँच जाएगा तो वो रिजल्ट जारी करेगा। साथियों रिजल्ट आप देखेंगे तो 1 नंबर पे हमारे सचिवालय का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। 2 नंबर पे हम देखेंगे तो हमारी आरपीएससी का रिजल्ट आएगा और 3 नंबर का अगर हम देखेंगे तो अधीनस्थ यहाँ पर जितने भी कार्यालय हैं उनका लिस्ट जारी किया जाएगा। सचिवालय में संख्या कम है, आरपीएससी में भी कम है, अधीनस्थ में सबसे ज़्यादा संख्या रहने वाली है। लगभग 130 प्लस विभाग है इसमें जो कि डीवी जो पोस्टिंग के लिए तैयार रहेंगे। अब साथियों यहाँ पर जो पीएच कैंडिडेट है वो जैसे ही इनकी जो मेडिकल की सूचना है, ठीक है ना, वो जब आरएसएसपी बोर्ड के पास पहुँच जाएगी तो उसमें से कुछ कैंडिडेट अपात्र हो जाएंगे तो उनको तो यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा और जो पात्र कैंडिडेट होंगे उनको शामिल करके फाइनली जो रिजल्ट है 1 गुना का वो जारी कर दिया जाएगा। पीएच को शामिल करेंगे तो अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा और अगर इनको छोड़ के अगर बाकी कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाता है तो लगभग जुलाई तक आपका परिणाम आ सकता है। ये एक संभावना है, कंफर्म नहीं है, नहीं तो हम कंफर्म कर सकते हैं ना आप करें, ठीक है। ये प्रोसेस है और चल रहा है। जैसे अनुमान डीवी का है, डीवी होने में आप सबको पता है हम सोचे थे 1.40 लाख का डीवी करने में कितना समय लगेगा, लेकिन 1 महीने में ही ये हो गया। बिल्कुल इसमें देरी नहीं हुई है, बिल्कुल टाइम टू टाइम ये चला है। 1,40,000 का अगर डीवी 1 महीने में हो सकता है तो पीएच कैंडिडेट का भी लगभग 2 महीनों में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में फाइनली रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो आप साथियों आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इससे संबंधित यानी 4th ग्रेड से संबंधित सूचनाएं मिलती रहेगी। आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।